अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। ये क्वेश्चन जो है हमारे एक व्यूअर आशीष जो बिहार में रहते हैं और नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने ये भेजा था। आशीष ने बोला है कि सर मेरा जो आंसर है वो 3r/5 आ रहा था। तो अब मैं जो है इस क्वेश्चन को समझाऊंगा कि बेसिकली इसका सही आंसर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13 रेजिस्टर, ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सर्किट एज शोन। 13 रेजिस्टेंस है जो जिनका रेजिस्टेंस क्या है, आर है सबका, और उनको इस तरह से कनेक्ट किया गया है जैसे सर्किट में दिखाया है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में, दैट मीन्स इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आपको जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। चूंकि क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का है, तो हमें पहले तो ये पता चलना चाहिए कि अगर हम रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। और अगर रेजिस्टेंस को पैरेलल में ऐड करते हैं तो कुछ इस तरह से रेजिस्टेंस आता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये फॉर्मूले तो सबको रटे हुए होंगे क्योंकि 10th क्लास में भी पढ़ा है ना। अब हमारा जो मेन मुद्दा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो उसको समझना है कि कैसे सॉल्व करना है। अब यहां पर इस डायग्राम को मैंने क्या किया, इसको ऐसे क्लॉकवाइज जो है 90 डिग्री रोटेट कर दिया। मैंने इसको क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट करके यहां पर दिखा दिया। और ये आपका पॉइंट है बी और ये है आपका पॉइंट ए। अब आपको ए और बी के बीच में बेसिकली क्या निकालना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था। तो आप ध्यान से देखो, ये जो रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ये दोनों किस में है, सीरीज में, ठीक है। इसके बाद ये दोनों रेजिस्टेंस जो है इसके साथ किस में है, पैरेलल में। ये बात आपको याद रखनी है, जहां पर भी वायर होगा, सिर्फ और सिर्फ वायर, कोई सर्किट एलिमेंट नहीं होगा, वहां पर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है या पोटेंशियल बोल सकते हो आप उसको, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो जैसे बी पर यहां पोटेंशियल सेम है, तो देखो यहां पर भी पोटेंशियल सेम है क्योंकि ये पूरी वायर है। ऐसे ये वायर है, वायर है, वायर है, यहां तक पोटेंशियल सेम है। तो जो पोटेंशियल यहां है वही पोटेंशियल यहां पर भी है, ये आपको समझना है। इसके बाद यहां पर ये रेजिस्टेंस आया था तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, फिर जो पोटेंशियल यहां पर आएगा वो पूरा यहां पर सेम होगा, फिर यहां पर रेजिस्टेंस आने की वजह से ड्रॉप हो जाएगा, फिर यहां पर कुछ रेजिस्टेंस कुछ पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। तो जो पोटेंशियल यहां होगा वही पोटेंशियल इस वायर का यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा। तो इसका मतलब ये वाला जो अरेंजमेंट है और ये वाली जो लाइन पर जो रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में और ये पैरेलल में, ये सीरीज में, ये पैरेलल में, ये सीरीज में, ये पैरेलल में। तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मान लो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या जाएगा जी, 2R। तो ये 2R आ जाएगा, है ना। तो मैं इसको ऐसा करता हूं, दोबारा से इस डायग्राम को बनाता हूं। ये 2R आ जाएगा, तो कुछ ऐसा बना लेते हैं, ये आपका बी पॉइंट है और ये आपका 2R है। चलो ऐसा नहीं है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ये 2R आया ना बेसिकली, तो ये 2R मैं यहां लिख देता हूं और ये R आ गया, 2R और R। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो इनको भी सॉल्व कर लेते हैं, 2R और R, तो यानी कि 1/2R प्लस 1/R। तो यहां पर लेट से 1 R इक्विवेलेंट मैंने लिखा, तो ये कितना आ जाएगा, 2R, इसका एलसीएम आ गया, तो यहां पर आ जाएगा 1 + 2, दैट मीन्स 3/2R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया जी, 2R/3, ये हमें मिल गया। अब आपको ध्यान से देखना है, अब मैं सर्किट बनाऊंगा, ये पूरा का पूरा जो है, ये पूरा जो अरेंजमेंट है, ये किसके इक्वल आ गया, 2R/3 के। ऐसे ही आप ध्यान से देखो, ये अरेंजमेंट और ये, तो ये भी पूरा अरेंजमेंट किसके इक्वल होगा, 2R/3 के। ऐसे ही ये वाला अरेंजमेंट किसके इक्वल होगा, 2R/3 के। ये वाला अरेंजमेंट किसके इक्वल होगा, 2R/3 के। तो आपने क्या किया, इसको सॉल्व किया, यहां पर 2R/3, यहां 2R/3, यहां 2R/3, यहां 2R/3, बीच में एक R है। तो अब मैं इसका जो है सिंप्लीफाइड वर्जन बनाऊंगा इस डायग्राम का। ये आपका 2R/3, इसके बाद एक और सर्किट यहां पर जो मिलेगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R/3, वो भी 2R/3।
इसके बाद बी से ए के बीच में एक रेजिस्टेंस है आर, तो ये आ गया आपका 2r/3, ये 2r/3, ये हो गया r। ऐसे ही नीचे यहां पर भी एक ये है जो 2r/3 बनाएगा, ये भी आपका 2r/3, फिर यहां पर भी 2r/3। उम्मीद करता हूं इसका जो सिंप्लीफाइड सर्किट है ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करोगे, अब आप जो है इन दोनों को देखोगे, ये दोनों किस में है, सीरीज में, ये दोनों किस में है, सीरीज में, और इसके साथ ये जो तीनों है ये पैरेलल में है। ठीक है, तो 2r/3 2r/3 कितना हो जाएगा, 4r/3, क्योंकि सीरीज में ऐड करते हैं तो r1 प्लस r2 करते हैं, तो सीधा ही इनको ऐड करेंगे 2r/3 2r/3, तो 4r/3, 4r/3, ये 4r/3 और ये r। तो इसका सिंप्लीफाइड जो डायग्राम है वो क्या बन जाएगा, वो मैं यहां बना देता हूं। तो ये 4r/3, ये भी 4r/3, और ये आपका है r। क्लियर है, तो ये आपका b और ये आपका, ये पॉइंट हो गया आपका a। तो अब आपको क्या करना है, इन तीनों को पैरेलल में सॉल्व कर देना है। पैरेलल में सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, पैरेलल में सॉल्व करोगे तो अब मैं फाइनल r इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं। पैरेलल में 1/r इक्विवेलेंट, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/r इक्विवेलेंट, तो ये रिवर्स हो जाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 3/4r प्लस ये कितना हो जाएगा 1/r प्लस ये कितना हो जाएगा 3/4r। तो आप एलसीएम लोगे तो नीचे 4r आ जाएगा, ऊपर 3 प्लस 4 प्लस यहां कितना आ जाएगा जी 3, तो 3 और 3 6 और 1 6 और 4 10, 10/4r, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो 5/2r। तो यहां से r इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, रिवर्स कर देंगे, ये हो जाएगा 2r/5। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको यहां पर ये क्वेश्चन समझ में आया। बेसिकली ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का क्वेश्चन था, और इसके अंदर आपको ये पता चलना चाहिए था कि भाई पहले हम इस सर्किट को सॉल्व कर लेंगे तो ये इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा, फिर ये देखो बाकी सारे सेम थे, तो मैंने जो है यही किया था, यहां पर पहले एक को सॉल्व किया फिर इस तरह से ड्रॉ कर लिया। तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन को पहले क्या करना है, सर्किट को सिंप्लीफाई करते हुए चलना है। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो डाउट था वो क्लियर हुआ। बेसिकली 3r/5 आंसर नहीं है, 2r/5 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आपको वीडियो में ऊपर ये नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर, आप इस नंबर पर अपना डाउट जो है शेयर करिए, मैं उसके ऊपर जो है आपका वीडियो सॉल्यूशन जरूर बनाऊंगा, जैसे इस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन बनाया है। चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।